अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा और एक बार फिर आपका इस्तकबाल करती हूं ख्वातीन के लिए इस ख़ास पेशकश आपकी सहेली में। दिक्कत चाहे छोटी हो या बड़ी, आपकी परेशानी का सबब बन सकती है। इसीलिए हम लेकर आते हैं ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं से, चाहे वो फैशन हो, ब्यूटी हो या फिर हो और किसी ज़रूरी पहलू की जानकारी आपके लिए इस ख़ास प्रोग्राम में। तो आज के शो का आगाज़ करने से पहले चलिए देखते हैं आज के शो की एक छोटी सी झलक। ताज्जुब की बात यह है कि बेकार या फालतू मानकर हम जिन छिलकों और बीजों को फेंक देते हैं, कुदरती तौर पर उनमें भी सेहत का खजाना छिपा हुआ है। कहा जाता है कि इंसान की पहचान और उसका मकाम उसकी लगन, बुलंद इरादों और मजबूत हौसलों से होता है। लिखा जो तेरे इश्क ने, मैं वो अल्फाज हूँ। सबकी आंखों में अपने लिए तारीफ की रोशन शमा देखना और खूबसूरती पर दिल लुभाने वाले कसीदे सुनना हर खातून की चाहत होती है। आज के अपने पहले सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि ये तो हम सब जानते हैं कि फल हो या फिर सब्जियां, ये तो हमारे काम की होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके अंदर पाए जाने वाले जो बीज होते हैं वो भी बेकार नहीं होते, उनके भी कई सारे फायदे होते हैं। आइए देखें किस तरीके से वो बीज हमारे काम आ सकते हैं। ख़वातीन, हमारी खुराक में तमाम ऐसी ग़िज़ाएं शामिल हैं जिनका इस्तेमाल हम उनके छिलकों और बीज के बगैर करते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि बेकार या फालतू मानकर हम जिन छिलकों और बीजों को फेंक देते हैं, कुदरती तौर पर उनमें भी सेहत का खजाना छिपा हुआ है। भरपूर न्यूट्रिशन से लबरेज इन बीजों को आप अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं और सेहत की कुंजी हासिल कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ और अब जान लीजिए ये अहम जानकारियाँ जो आपको ये बताएंगी कि बीज से कैसे मिलेंगे फायदे। मुख्तलिफ रिसर्च के मुताबिक हमारी खुराक में शामिल तमाम फल और सब्जियों के बीज न्यूट्रिशन के लिहाज से बेहद मुफीद साबित हो सकते हैं। इनके माकूल इस्तेमाल से न सिर्फ तंदुरुस्ती बरकरार रहती है, बल्कि तमाम बीमारियों की शिफा भी दस्तयाब होती है। जैसे आप खरबूजे के बीज को ही ले लीजिए, इसकी बेशुमार खूबियों और फायदों से आप आशना हैं। इसके साथ ही खरबूजे के बीज प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बेहतरीन मिसाल हैं। फाइबर, विटामिन ए, सी, ई, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, फास्फोरस से भरपूर ये बीज जिस्म में कफ जमा नहीं होने देते। ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, डायबिटीज टाइप 2 से बचाते हैं। साथ ही माइग्रेन, नींद न आने की बीमारी और मायूसी को दूर करते हैं। ख़वातीन, ये बीज आपकी जिल्द, नाखून और बालों को देते हैं सेहत और खूबसूरती की चमक। अब आप जानना चाहेंगी इनका माकूल इस्तेमाल? तो भाई इन्हें कच्चा ही खा सकती हैं। इसी तरह तिल सेहत बख्श हैं, बीमारियों में शिफा लाते हैं। तिल में मौजूद कॉपर गठिया के मरीजों के लिए फायदेमंद है, तो मैग्नीशियम फेफड़ों और दिल को दुरुस्त रखता है। तिल में ज्यादा मिकदार में मौजूद विटामिन ई एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है जो बढ़ती उम्र को थाम कर रखता है। तिल का इस्तेमाल मुख्तलिफ पकवानों में किया जाता है। आप तिल को हल्का सा भूनकर चिकन या सब्जी में मिला सकती हैं। थेपला, ढोकला, कई मीठी डिश बनाने में भी, तिल के लड्डू बनाने में जैसे इसका इस्तेमाल काफी अच्छा साबित हो सकता है। आप चाहें तो तरबूज के सूखे बीजों को बहुत कम तेल में भून लीजिए। पूरी तरह से भुन जाने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक या पानी मिलाकर चलाइए। पानी सूखने के बाद आंच बंद कर दीजिए। लीजिए, स्नैक्स रेडी हैं। सूरजमुखी के बीज विटामिन बी, विटामिन B5, ई, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज का बेहतरीन सोर्स हैं। ये बीज आपकी गठिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन से हिफाजत तो करते ही हैं। इन बीजों में काफी मिकदार में फैट पाया जाता है। ये जल्दी खराब ना हो, इसीलिए आप इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं। सलाद और अंडे की भुर्जी में इन्हें मिलाएं और फिर कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स में मिलाकर भी आप इन्हें खा सकते हैं। तो देखा आपने कि छोटे छोटे ये बीज बेशुमार खूबियों और फायदों से लबरेज हैं। अब इन्हें फेंकना नहीं है। माकूल इस्तेमाल से आप सेहतयाब होंगी और पाएंगी हंसती खिलखिलाती जिंदगी।
तो देखा आपने कि किस तरीके से कुदरत की दी हुई हर चीज़ हमारे काम आती है, चाहे वो फल हो, यहाँ तक कि उनके अंदर के बीज तक हमारे कितने काम आ सकते हैं। कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आप इन टिप्स को ज़रूर अमल में लाएंगी और फलों के अंदर छुपे, सब्जियों के अंदर छुपे बीजों से भी फ़ायदा उठाएंगी। तो अगर आपके भी कोई सवाल हैं, आपका कुछ फीडबैक है, आप अपने कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, किसी भी मसले में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है aks@etv.co.in। अब वक्त आ गया है एक छोटे से वक्फे का, पर हम आपको ये बता दें कि वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अपनी आज की एक अचीवर से। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिए आपकी सहेली और कहीं जाइएगा नहीं। खैर मकदम है आपका एक बार फिर वक्फे के बाद, और जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे एक अचीवर से, तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं हरफन मौला, एक खातून से जो कि ताल्लुक़ रखती हैं मध्य प्रदेश के भोपाल से। आइए जानते हैं कि किस तरीके से हर खातून इनकी ज़िंदगी से कुछ सीख ले सकती है। कभी तो सुन गौर से तेरी आवाज़ हूँ, मना ले ज़रा प्यार से, ज़रा सा नाराज़ हूँ, छुपा ले खुद में मुझे, मैं तेरा राज हूँ। कभी तो सुन गौर से तेरी आवाज़ हूँ। चंद आजमाइशों से हैं गुजरे, जिंदगी के इम्तिहान अभी बाकी हैं। नापी है चंद कदम जमीन, उड़ने को आसमां अभी बाकी है। कहा जाता है कि इंसान की पहचान और उसका मकाम उसकी लगन, बुलंद इरादों और मजबूत हौसलों से होता है। जुनून की आंच पर हर लम्हा इरादे तप कर फौलाद बनता है। ऐसे ही बुलंद हौसलों की शख्सियत बनती है जमाने में नजीर। तो आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं ऐसी ही एक बेमिसाल शख्सियत से। जितना मशहूर हूँ, लिखा जो तेरे इश्क ने, मैं वो अल्फाज हूँ। एक बिजनेस खातून, मशहूर प्रोफेसर, राइटर, मौसीकार, फिल्म प्रोड्यूसर और आप फिल्म डायरेक्टर, इतनी सारी काबिलियत के रंगों से गुलजार हरफन मौला खातून है मोहतरमा फौजिया। फौजिया की पैदाइश भोपाल मध्य प्रदेश में एक तालीम याफ्ता फैमिली में हुई। आपकी नेक सीरत और खूबसूरत वालिदा ने आपको जिंदगी के फलसफे की शुरुआत से ही ट्रेनिंग दी। खवातीन के हक व हुकूक की खिलाफत से भरे माहौल के बावजूद फौजिया की शख्सियत में उम्दा रंग और जज्बे परवान चढ़ रहे थे। दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम में अव्वल रहने वाली फौजिया ने मर्दों के दबदबे वाले मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट का इंतखाब किया। अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर मैनेजमेंट की प्रोफेसर बन गई। मैंने तकरीबन 10-12 साल जो है वो कॉलेजेस में पढ़ाया मैनेजमेंट, मुख्तलिफ कॉलेजेस में भोपाल। तो ये एक मेरा एक सिलसिला चलता रहा जहाँ पे मैंने अपना पढ़ना पढ़ाना जारी रखा। लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक म्यूज़िशियन छुपा था, और वो जो म्यूज़िशियन था वो मुझे बार बार इस फील्ड में ले जाता था कि मैं कुछ, अब मैंने बहुत पढ़ लिख लिया, बहुत पढ़ा लिखा लिया, मैं वो कुछ वो करूं जो बहुत दिल को अच्छा लगता है। तो बस वो और जब से मैं पढ़ रही हूँ तब से मैं अपना बिज़नेस भी कर रही हूँ साथ में। तो साथ में बिज़नेस बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँचा जहाँ फिर एक कंपनी शुरू हुई। वो करने में मदद करी, वो ख्वाब को सच करने में मदद करी जो मैं ख्वाब बचपन से देखती थी। इसके बाद बेहद क्रिएटिव किरदार की मालकिन फौजिया के जहन में तमाम ख्वाब और उम्मीदें पल रही थीं। जिंदगी की जद्दोजहद में कितने लोग अपने ख्वाबों की ताबीर पाते हैं, शायद उंगलियों पर गिनने लायक। फिर भी फौजिया आसमां छूते अपने मंसूबों को अपनी जिंदगी का मकसद बना चुकी थी। ये मेरा ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट है ज़िंदगी का कि मैंने इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट पे किताबें लिखी हैं, जो कि मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स में और कॉलेजेस में और तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं।
उसकी मुझे बेहद खुशी है और मेरी माँ को भी इसकी बेहद खुशी है। और माय फादर आल्सो लाइक दे आर प्राउड ऑफ मी बिकॉज़ मैंने किताबें लिखी हैं। और अब जब मैंने फ़िल्म बनाई है, मुझे अभी किसी ने सवाल किया कि फ़ौज़िया आपने किताब भी लिखी है जो कि मैनेजमेंट के कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है और आपने फ़िल्म बनाई है, उसमें क्या डिफरेंस है? तो मैंने कहा कि मुझे ज़्यादा खुशी है कि मैंने एक किताब लिखी, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे लोगों के काम आती है। एक फ़िल्म एक एंटरटेनमेंट है, वो नॉलेज है। इसके साथ ही फौजिया ने अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर दिया, जिससे उनके अपने अरमान पूरे होने की गुंजाइश बनने लगी। मौसीकी को शिद्दत से चाहने वाली फौजिया के लिए अब जिंदगी मायने खेज लगने लगी। मैंने सोचा कि अब मुझे ही कुछ ऐसा काम करना चाहिए, क्विकी बनाना चाहिए, जिसको मैंने खुद सोचा कि खुद डायरेक्ट की जाए। एक बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट थी जो संतोष भारती जी, देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनका लिखा हुआ स्क्रीन प्ले है, और उसको मैंने लेके और उसको मैंने पर्दे पे ढाल दिया और सारे लोगों ने इसको पसंद किया और बहुत अच्छी ये फ़िल्म चली, बल्कि इस हफ्ते भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में लगी हुई है। तो मैंने सोचा मैं किसी समस्या की बात ना करूं, मैं एक सिर्फ नॉर्मल हंसने हंसाने वाली बात करूं, जहां जिसको लोग दिमाग अपना घर पे रख के जाएं, लोग दिल के साथ जाएं और एक फ़िल्म देखकर और हंसी खुशी वापस आ जाएं, जिसमें एक छोटा सा मैसेज भी है कि यंगस्टर्स हमारे किस तरह से बिगड़े हुए हैं और उनको माँ बाप को बिना भाषणबाजी किए सुधारना कैसा चाहिए, कैसे सुधर सकते हैं वो। तो उसमें एक सॉल्यूशन मैंने दिया है, लेकिन कोई भाषण नहीं दिया। जिंदगी के सफर में आने वाली मुश्किलात के सामने कभी हार ना मानने वाली फौजिया ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। इनका मानना रहा कि जिंदगी में मुश्किलें तो लाजमी होती हैं। मुझे लगता है ज़िंदगी के हर मौके पे हर मोमेंट पे एक मौका मिलता है, और उस मौके को समझदारी से कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ये। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़िंदगी मुझे रोज़ मौके देती है। तो देखा आपने कि ये हर फनमौला शख्सियत कैसे अपनी अजीम शख्सियत के मुख्तलिफ रंग अपनी जिंदगी में बिखेरती आई हैं। अपने जुनून, इरादों और फौलादी हौसलों से कामयाबी की जो इबारत इन्होंने लिखी है, वो काबिले तारीफ होने के साथ ही हर खातून के लिए मिसाल है। अता कर दे, तेरी रहमतें अता कर दे, मुझे बेबसी से रिहा कर दे मौला रे। तो देखा आपने कि किस तरीके से फौजिया ने अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इनकी ज़िंदगी से सीख लेके आप भी आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके से काबिलियत को पाने की कोशिश करते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको ये फिर से याद दिला दूँ कि अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है या आपकी जान पहचान में कोई भी ऐसा इंसान है जिसने कुछ ऐसा कर दिखाया है, तो आप उसकी डिटेल्स हमें भेज सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे शेयर कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे, जो कि है aks@etv.co.in। एक बार फिर से वक्त आ गया है एक छोटे से वक्फे का, पर हम आपको बता दें कि वक्फे के उस पार हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मेकओवर की मदद से आप दिख सकती हैं और ज़्यादा फैशनेबल और ज़्यादा ट्रेंडी। तो जुड़े रहिए हमसे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए आपकी सहेली। खैर मकदम है एक बार फिर से आपका इस वक्फे के बाद, और जैसे कि हमने अभी आपसे बताया था कि हम आपको बताएंगे मेक ओवर की कुछ टिप्स। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं अपना मेक ओवर। सबकी आंखों में अपने लिए तारीफ की रोशन शमा देखना और खूबसूरती पर दिल लुभाने वाले कसीदे सुनना हर खातून की चाहत होती है। ये चेहरा तो हमें एक बार ही मिलता है, लेकिन सही और माकूल मेकअप के जरिए आप अपनी चाहत पूरी कर सकती हैं। परफेक्ट लुक के लिए कैसे करें मेकअप, आज हम आपको यही बताने वाले हैं। डीप और ब्राइट शेड्स काफी दिलकश नजर आते हैं, इसीलिए खवातीन मेकअप में इनका इस्तेमाल ज्यादा करती हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा करने से आप अपनी उम्र से कहीं ज्यादा नजर आ सकती हैं। परफेक्ट और जवान लुक के लिए बेस मेकअप में फाउंडेशन का इस्तेमाल गलती से ना कीजिए, क्योंकि इससे चेहरे को हैवी लुक मिलता है और उम्र ज्यादा नजर आती है। इसके बजाय आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए, इससे मेकअप को बेस तो मिलता ही है, साथ ही चेहरा नर्म मुलायम नजर आता है।
अब बात करते हैं आँखों के मेकअप की। ब्लैक के साथ डीप और डार्क शेड्स का कलरफुल मस्कारा भारी नजर आता है और चेहरा उम्र से ज्यादा नजर आता है। इसीलिए आँखों को ज्यादा दिलकश और जवां दिखाने के लिए आप ट्रांसपेरेंट या ब्राउन शेड का मस्कारा लगा सकती हैं। आँखों को अगर आप बिना हेवी लुक दिए दिलनशी बनाना चाहती हैं, तो लिक्विड आईलाइनर के बजाय पेंसिल आईलाइनर का इंतखाब कीजिए। और हाँ, मस्कारे की तरह आपका आईलाइनर भी कलरफुल नहीं, ब्लैक या ब्राउन शेड का होना बेहतर नतीजे दिला सकता है। जवां और परफेक्ट मेकअप के लिए लिप ग्लॉस लिपस्टिक से बेहतर है। इसीलिए अगर आप लिपस्टिक लगाकर लिप लाइनर का इस्तेमाल करती आ रही हैं, तो आप अपनाइए बेहतर और स्मार्ट मेकअप ट्रिक, यानी शाइनी टेक्सचर वाली लिपस्टिक की बजाय मैट फिनिश वाली लिपस्टिक लगाइए। वैसे आप इसके बजाय सिर्फ लिप ग्लॉस से ही खुद को तरोताजा और जवां बनाए रख सकती हैं। और अगर लिप ग्लॉस लाइट शेड का है तो सोने पर सुहागा। ब्लशर के इस्तेमाल से मेकअप हैवी नजर आता है। फिर भी अगर ब्लशर लगाना जरूरी हो तो लाइट शेड का इंतखाब कीजिए और अप्लाई करते वक्त एक परत के बाद दूसरी परत लगाने की गलती ना कीजिए। अगर अब बात की जाए नेल पेंट के इंतखाब की, तो ये जानना बेहद जरूरी है कि ब्राइट और डीप शेड्स के नेल पेंट कॉलेज जाने वाली खवातीन के लिए सबसे उम्दा है। अगर आप दिखना चाहती हैं अपनी उम्र से कम, तो लाइट शेड के नेल पेंट्स को आप चूज कर सकती हैं। परफेक्ट लुक के लिए मेकअप ट्रिक्स के साथ ही आपको अपने जेवरात का भी स्मार्टली इंतखाब करना जरूरी है। इसीलिए हैवी जेवरात से दूर ही रहिए। लाइट और ट्रेंडी ज्वेलरी खरीदिए, इससे आपकी शख्सियत बेहतरीन और दिलकश नजर आएगी। तो देखा आपने कि स्मार्ट और ताज़ा तरीन मेकअप ट्रिक्स के इस्तेमाल से आप जहां एक तरफ गलत मेकअप से बच जाएंगी, वहीं दूसरी तरफ आपको मिलेगा खिला निखरा और जवां लुक। तो दिलाइए उम्र से कम नजर आने का जादुई एहसास खुद को। तो देखा आपने कि किस तरीके से ये छोटी छोटी ट्रिक्स अपना के हम और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा फैशनेबल लग सकते हैं। अगर आपके अंदर कुछ कमियां हैं तो आप उन्हें छुपा सकते हैं, जो आपकी खूबियां हैं आप उन्हें और ज़्यादा उभार सकते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि आप इन ट्रिक्स को ज़रूर अपनाएंगे और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे और ज़्यादा फैशनेबल लगेंगे। तो फिर मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ कि अगर आपका कुछ फीडबैक है, आपके कोई सवालात हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत अहम है, आप हमारे फेसबुक पेज पे उन्हें भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है aks@etv.co.in। तो चलिए अब इसी के साथ वक्त आ गया है हमारे आज के एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करने का। मैं एलिशा आपसे चाहूँगी इजाज़त, इस वादे के साथ कि अपने अगले एपिसोड में हम आपके लिए काम आने वाली और बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को आपसे चाहिए अलविदा।